जो दहशत गर्दी हुई है कसर इख्तिजात कुबरा जामिया वली असर इस्लामाबाद के अंदर, चूँकि एक मरकज़ी जगह है, एक मरकज़ी मकाम है और ये वो जगह है कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। तो पाकिस्तान चूँकि नज़रिया असासी की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया, बानिया पाकिस्तान ने उस वक्त यही मुतालबा किया था कि हम एक ऐसा वतन चाहते हैं कि जहाँ पर हम अपने अक़ीदे और नज़रिए के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर कर सकें और यहाँ पर हर किसी को ये आज़ादी हासिल है कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जो है। और इस्लाम जो है वो तो यकीनन आज़ादी देता है इस बात की। तो उसके बाद ये चूँकि अव्वल दिन से वो कुव्वतें, वो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन थी, जिन्होंने पहले दिन से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, वो पहले दिन से जो कायद-ए-आज़म को काफ़िर-ए-आज़म कहते रहे, पाकिस्तान को पलीतिस्तान कहते रहे, लेकिन बानिया पाकिस्तान के दुनिया से जाने के बाद फिर बदकिस्मती हुई कि मुल्क 2 लाख तो हो गया और फिर वही कुव्वतें इस बार आमला आवर है लगातार। वो सारे बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, बैरूनी ताकतों के माँ पर ऐसा कर रहे हैं। मालसफ उसमें बाज़ इस्लामी ममालिक भी शामिल होकर वो अपने मफादात की जंग यहाँ पर लड़ रहे हैं। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान ने हमेशा ये मुतालबा किया है, आका मूसवी सरकार जो है लगातार उन्होंने ये मुतालबा किया, ये कलदम लोग जो है इनको नकेल डाली जाए, इनको नथ डाली जाए, इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। जो लोग इनकी बैरूनी फंडिंग कर रहे हैं उन मुल्कों से जो है सफारती सतह पर एहतजाज किया जाए और इनके ये मन और सलवा जो है ये रोका जाए। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आका मूसवी अक्सर फरमाया करते थे कि जिसके पाकिस्तान में कल तक जिसके पास खाने के लिए रोटी कोई नहीं थी, बांधने के लिए धोती कोई नहीं थी, मन और सलवा उस पर कहाँ से नाजुल हो गया। तो हम ये कहते हैं कि नेशनल इलेक्शन जो प्रोग्राम है, प्लान है, उसकी सारी शिकों पर मनोन जो है उस पर अमल किया जाए। दहशतगर्द जो हैं वो उनको करारे वाकई कटहरे में खड़ा करके उनके सहूलतकारों को सजा दी जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है जो मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं बार बार दोहराई है, अब भी दोहरा रहा हूँ कि आका मूसवी ने ज़िंदगी में बार बार फरमाया, तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के कायद ने, कि हम अपने टुकड़े इसलिए करा रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते। या सारत अल हुसैन लब्बैक या हुसैन, या सारत अल हुसैन लब्बैक या हुसैन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्हें सरप्राइज देना भारी पड़ा और उनका नुकसान उनके सोचने से कहीं ज्यादा हुआ। ये दहशतगर्द बुज़दिली की आखिरी हदों को छू गए हैं। सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स जिसमें बाजार हैं, जिसमें स्कूल हैं, जिसमें मसाजिद हैं, अमाम बारगाहें हैं, जिसमें बैंक्स और इस तरह के अदारे हैं जो कि आम आदमी के लिए हैं। इन सॉफ्ट टारगेट्स पर ये हमला आवर होते हैं। आज के इस हमला में 31 शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के कज़न ब्रदर, फर्स्ट कज़न ब्रदर भी शहीद हुए हैं। ये सारे हमारे भाई हैं, किसी फ़िक़ा से हटके ये तमाम पाकिस्तानी हैं और इस पे हमारा रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन जो है वो बलूचिस्तान की दहशतगर्दी हो या वो दहशतगर्दी केपी या इसी तरह इस्लामाबाद में होने वाली, इस पे एक जैसा रिजॉल्व है। नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद जो है वो जारी है। इस पे कोई नरमी या किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। इस पर वज़ीर दाखिला ने अभी इमाम बारगाह का तफसीली दौरा किया है, यहाँ पर मालूमात ली हैं और यहाँ पर जो मुंतज़म है उनका मौक़िफ़ और जिस तरह जुर्रतमंदाना और पाकिस्तान के बारे में जो उनके ख्यालात हैं उससे हमारा जज्बा और हमारी फ़ोर्स का जज्बा और जवान हुआ। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। इसीलिए ये हार्ड टारगेट्स की बजाय सॉफ्ट टारगेट्स, वो लोग जो अल्लाह के हजूर सामने पेश थे, ये कैसे हो सकता है कि आप उसे मज़हब का नाम लेकर, वो किसी भी मज़हब के हों, वो ये तो मुसलमान थे, कि आप मज़हब का नाम लेकर उनको उड़ा दें या उनको शहीद कर दें। ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता। सो इस्लाम का नाम लेना हो या लसानियत और सुबाइयत का,
दाढ़ी रख कर की जाए दहशतगर्दी या दाढ़ी के बगैर BLA की सूरत में, कोई शक नहीं है। हमने बहुत सारे शवाहिद हमसाया ममालिक और दुनिया को दिए हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है, और इसकी में स्पॉन्सरशिप 3 गुना, हमारे पास शवाहिद हैं कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। यहाँ पर ये धमाके करने वाले अल्लाह की राह में नहीं कर रहे, डॉलर्स पे कर रहे हैं। कितने लोग मारे जाएंगे, शहीद होंगे, उतने पैसे मिलते हैं। एक एक BLA का हो या TTP और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है, और इनके हाइडआउट्स, इनके ट्रेनिंग्स, बेशुमार दफ़ा हमने ये एहसास दिलाने की कोशिश की है अफगानिस्तान को कि आप हमसाए हैं, आप पर हमारे बड़े एहसानात हैं। इन एहसानात का बदला इस तरह के दहशतगर्दों को पाल के मत दे, मत इंडिया की प्रॉक्सी बने। मई में इंडिया के साथ जो कुछ हुआ, इस प्रॉक्सीज के साथ भी वो होगा। इस सारी आज की जो ये दहशतगर्द की कार्रवाई थी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला इसको हस्पताल के ज़ख्मियों से लेकर, और अभी जो एक वज़ीर दाखिला ने तफसीली दौरा इमाम बारगाह का किया है, एक एक चीज़ हाईएस्ट लेवल से ये मॉनिटर की जा रही है। ICT के कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, इसके बावजूद कि इनके भाई जो हैं शहीद हुए हैं, कज़न ब्रदर, ये अपनी वर्दी पहन के मौके पे मौजूद हैं। जो हम ये नुकसान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वज़ीर दाखिला ने कहा है कि 72 घंटे में यहाँ पर खुद भी नमाज अदा की है, और बाकी लोगों ने भी, कि ये उसी तरह अल्लाह का घर आबाद रहेगा, और इसमें जो हम इसकी मज़ीद बेहतरी कर सकते होंगे वो करेंगे। बहुत सारी मालूमात फ़िलहाल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इनके पिछलों तक पहुंचा जा रहा है, और ये 72 घंटे में हम तफसीली रिपोर्ट उन तमाम हैंडलर्स और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं वो वजारत दाखिला वज़ीर आज़म के हुक्म पर देगा। थैंक यू वेरी मच। सर, इंटरनेशनल मीडिया के लिए इंग्लिश में बता दीजिए सर, isn't it the deadliest attack ever in Islamabad? State machinery has been failed to secure the population of Islamabad. Don't you think it's a failure of the safety, security and the state? देखिए, English sir, please. आप इसे रखो। This is not a failure. This is a backflash because we are the frontline state. We are protecting the world, and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weaks, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state, and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war, and we are winning this war. चोई साहब ये बता दें कि जो सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि कुछ जो अटैकर्स हैं या जो मुलव्विस इसमें थे, फैसिलिटेटर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। सब देखिए, मैंने आपसे कहा है कि सारी सिक्योरिटी के अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपको चंद चीज़ें बताई है कि रिस्पांस किस तरह का था। उस रिस्पांस के बाद जिस दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर जो था उसकी शनाख्त हो चुकी है। अगर ये पता है कि उसने सफ़र कहाँ किया है तो बाकी मालूमात भी होंगी, लेकिन कई मालूमात जब तक